हाँ, तो कैसे आप लोग दीजिए आशा करता हूँ ना मेरे भाई आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग अपना तैयारी ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज ना फाइनली आप सभी का हिंदी का जो है ना आपका गद्य खंड समाप्त होने वाला है, ठीक है। फाइनली आज लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब 13वां नंबर चैप्टर जो आप सभी का शिक्षा है, ठीक है। बता रहे थे ना 12th क्लास के हिंदी, देखिए हिंदी ना आपका दो भाग में बटा हुआ भाई। एक आपका गद्य खंड और एक काव्य खंड, जिसमें ना गद्य खंड में ही आपको हम बता रहे थे। और गद्य खंड का ना आज लास्ट डे है, ठीक है। माने आज लास्ट पूरा के पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए शिक्षा ना चैप्टर का नाम है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, एक का वो ऑब्जेक्टिव आपको हम बता देंगे। देखिए इससे ना पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा, है ना। अगर क्लियर करना है ना तो बस आपसे भी एक कमेंट पूरा के पूरा क्लियर करवा देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर कहानी की तरह आपको हम बताएं, समझाएं, सुनाएं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, तब ना इस पे बहुत ही जल्द आपका वीडियो आ रहा है, ठीक है। चलिए, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जितना भी है ना, अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो डेली लाइव क्लास में आइए, है ना। डेली 8 बजे होता है लाइव क्लास शाम में, ठीक है। वो बजे आइए, आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। और याद तो अगर नहीं पढ़ पाते लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। जो है ना वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है ना भाई, प्ले लिस्ट में जाके चेक करते रहिए, ठीक है। चलिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे और आपका जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर जो चैप्टर शिक्षा, इसका पहला प्रश्न है, ठीक है। शिक्षा पाठ के लेखक का नाम बताना है। कहने का मतलब जो बोल रहा है ना कि जो शिक्षा पाठ है, ये लिखने वाला मतलब लेखक कौन है ना, कौन लिखे थे, तो जानते हैं, जयकृष्ण मूर्ति, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ना से इज द राइट आंसर। अगर जकरा नहीं पता है कि कौन सा लेखक कौन चैप्टरवा लिखलखिन ना, तो देखा तो हन्नी के बता दियो। अगर समझ में नहीं आवा को ना, तो पहले लिस्ट बनना लको जाके चेक करके देखा जी, सब पे बना दिलियो। देख हम वही पढ़ेबो जो तोरी एग्जाम में, तो फालतू चीज पढ़े से कोई फायदा नहीं है, समझला। चला, देख अगला 2 नंबर जो बात करे ध्यान समझे, समझला ना, कि जे कृष्ण मूर्ति का भाई जन्म कब हुआ। देखिए जन्म पे ना आपको एक बार ने बहुत बार जो है ना बताएं कि जन्म पे अभी तक वीडियो बनेबे ना किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द बनाएंगे। बस एगो कहानी सुनाएंगे ना, कहानी सुन लीजिएगा, पूरा लेखक का जन्म आपको याद हो जाएगा। जितना है ना हिंदी में सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जे नहीं पहुंचता आटा नहीं पहुंचता है ना, 1895, ठीक है। यानी कि ना ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये याद रखना है, ठीक है। 1895। अगला, जे कृष्ण मूर्ति का भाई निधन कब हुआ था, ठीक है। इस पर ना वीडियो हम अभी तक नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर जो बोल रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का भाई निधन, मतलब ये ना कब मरे थे ये बताना है। तो 1986 में मरे थे, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा। देखा तो आने के कुछ नहीं करेगा को, आराम से कान में फोन डालना, सुनते रहा। अगर फोन है तो डाल के सुनिए, नहीं तो ब्लूटूथ है भाई कनेक्ट करके कान में डाल लीजिए, सुनते रहिए, ठीक है। कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, आराम से कान में डाल के सुनते रहे, सारा के सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो 4 नंबर बोल रहा ना कि जे कृष्ण मूर्ति का भाई पूरा नाम बताना, ठीक है। ध्यान समझना कि जो जे कृष्ण मूर्ति है उनका पूरा नाम, जैसे कि ना होता है किसी का आधा नाम होता है, माने आधा माने शॉर्ट नाम, और उसी का पूरा नाम, ठीक है। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम है ना भाई, क्या नाम है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है भाई, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, याद रखना, ठीक है। क्या नाम है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर है। अगला, जे कृष्ण मूर्ति का भाई निधन कहाँ हुआ था, वो तो आपको पता चल गया कि निधन जो 1986 में हुआ था, लेकिन कहाँ मरे थे, स्थान का नाम बताना है ना। तो जो है ना कैलिफोर्निया में, है ना, कहाँ मरे थे भाई, कैलिफोर्निया में मरे थे, ध्यान रखना। एक स्थान का नाम होता है जी, हम क्या बोले। सबसे बढ़िया धरती देता तो सबसे बढ़िया रहता ना जी, धरती पे मतलब मृत्यु हुआ था। लेकिन नहीं, याद रखना है कैलिफोर्निया में, ठीक है ना, कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ये याद रखना। आगे ना कि जे कृष्ण मूर्ति मृतहीन किस उम्र में हो गए थे, मतलब वो सोचे ना कि हम मर गए हैं, मर गए हैं, अब हमारा शरीर में जान है या ना है, मर गए 10 वर्ष में, 10 वर्ष में भले शरीर है लेकिन मर गए, मृतहीन हो गए। अगला, कि जे कृष्ण मूर्ति की माँ का नाम क्या है, इनका माता जी का नाम क्या है भाई, जो है ना संजीवा अम्मा, क्या जी, क्या संजीवा अम्मा है ना, क्या जी, क्या संजीवम, क्या संजीवम ना। चलिए याद रखना है, ठीक है, संजीवम, ठीक है, याद रखना है, ऐसा ऐसा नाम है जी, हम क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना है ना आपको, ना हमको थोड़ी याद रखना। चलिए, आखिर ना शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा, मतलब शिक्षा जो पाठ है ना, आखिर क्या है ये बताना, ठीक है। ये जो है ना आपका संभाषण है भाई, ठीक है।
यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा स होगा, ठीक है। तो याद रखना है क्या है, संभाषण है। ऑप्शन नंबर क्या, ए होगा, ठीक है। अब तो हन्नी के ना हमारे वीडियो पसंद आ रहा ना, वीडियो के एकदम लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, अपन अपन जो भूम दोस्त को ना जी वो पास भेज दिया। अब बोल दिया ले तबाही बैच आगलो आराम से पढ़ते रहा, फ्री में कोई पैसा वैसा नहीं दिया, समझ ला। चलो वैसे अगर देने का मन रहेगा दे दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होता है, जैसे कि आप लोग जब बचपन रहते हैं भाई, तो बचपन में कैसा वातावरण में रहना, आप एकदम खुला रहिए, एकदम स्वतंत्र, कोई अथी नहीं रहिए, कोई दबाव में नहीं रहिए भाई, स्वतंत्र रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नहीं पता है। ये जो है ना, जीवन को पूर्ण रूप से समझना, जीवन को, ये नहीं कि शिक्षा का मतलब होता है बस वो किताबी कीड़ा, नहीं नहीं नहीं, किताबी कीड़ा नहीं, जीवन को ना पूरी अच्छा तरह से समझो, अपना जीवन को समझो, अपना जिंदगी है भाई, किसी के दबाव में जीना नहीं है ना, अपना जिंदगी एक जिंदगी में लाना, जैसे भी जीना भाई खुल के जियो, है ना, किसी के बात नहीं मानना, है ना। चलिए, मानना भाई माता पिता का मानना है, ठीक है, मतलब अपना जिंदगी है ना, ठीक है, खोल के जियो, किसी से डरिए नहीं, है ना, किसी से डरना नहीं, ठीक है, आपका जिंदगी आप जानिए कैसे जीना है, ठीक है। चलिए, अगला है ना, लोग कब जो है ना मेधावी नहीं हो सकते हैं, मतलब बताना है कि लोग कब ना मेधावी नहीं हो सकते हैं, ये बताना है कि लोग कब, माने जब ना भयभीत होने पर, भयभीत माने वही डर, डर होने पर, ठीक है, याद रखना। अगला, साम्यवादी किसके, मतलब किससे लड़ रहा था, माने जो साम्यवादी था किससे लड़ रहा था, माने युद्ध कर रहा था भाई, किससे पता है, ये जो है ना पूंजीवादी से लड़ रहा था, किससे भाई, पूंजीवादी माने पैसा वैसा के रीजन से लड़ रहा था, है ना। चलिए, आगे याद रखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति ने, देखिए जे कृष्ण मूर्ति के पापा जी के नाम क्या, माने पिताजी, तो नामे में छुपा हुआ है ना, क्या है भाई, इतना बड़ा नाम है, हम क्या बोले। जे कृष्ण मूर्ति तो आ गया तो बोलता है नारायण नारायण, नहीं देखे हैं, तो उनका पिताजी आ जाते हैं। अगला, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म भाई कहाँ हुआ था, चित्रू, चित्रू आंध्र प्रदेश में, क्या वो नाम है जी। चलिए, कहाँ हुआ था, चित्रू आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। अगला है, जे कृष्णमूर्ति पराया क्या करते थे, माने कौची करते थे जे कृष्णमूर्ति, तो ये ज्यादा बोले भी करते थे जी, ज्यादा बोलते थे। अगर देखिए, अगर आपसे भी का सपना है ना भाई कि हिंदी में हम 100 में 100 नंबर लाएं, तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, ध्यान सुनिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना पहला, अगर 100 में 100 लाना है तो। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन बैंक कर लेना ऑब्जेक्टिव, 2011 से 2025 या 26 तक जितना भी पूछा गया है ना भाई, पूरा कर लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित, अगर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव मत करिए, हम ही बोलते नहीं करने के लिए, बस उसका स्टोरी सुन लेना है। जो आपको हम कहानी सुनाएंगे ना, बस कहानी सुन के जाइएगा, पूरा के पूरा हिंदी का आपका बन जाएगा। अब बाकी व्याकरण रहा भाई, आता है क्या करने के लिए, आता है आपका निबंध आता है, पत्र लिखने आता है, संक्षेपण आता है, भाई ये सब ना हम बता दिए, जाके देख लीजिए, 100 में लाना कुछ है नहीं भाई, 100 नंबर ना अभी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आगे बताते हैं। द फर्स्ट एंड, क्या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक के, मान लेखक कौन हुए, है ना, माने द लास्ट एंड जो है ना लास्ट फ्रीडम के लेखक का मतलब कौन हुए थे, वो बताना है, ठीक है। तो ये जो थे ना आपका जय कृष्ण मूर्ति ये थे, ठीक है। अगला चलिए, 17 नंबर है ना, चलो रुकिए, थोड़ा सा लेट से खुल रहा है जी, कोई बात नहीं। चलिए, क्या जी, द, क्या, क्या जी, ऑन, ऑन ओनली, हाँ द ओनली क्या जी, रिवॉल्यूशन, क्या है जी पता नहीं चलता है ना, द ओनली रिवॉल्यूशन के लेखक भाई क्या है, मतलब कौन है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आप लोग हंसिएगा नहीं, हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा होता है जी, ठीक है। द क्या ऐसा वर्ड में लिखा है कि आप लोग भी नहीं पढ़ पाइएगा, द ओनली रिवॉल्यूशन, माने ये भी गलती के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका लेखक तो बता देना है, ठीक है, लेखक याद रखना। चलिए, आपको हम लेखक बता देते हैं, इनका लेखक वही होंगे जो है ना, मतलब जे कृष्ण मूर्ति होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना भाई, आप लोग हंसिएगा नहीं,
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहे हैं पता है? विरोध में खड़ा है भाई, विरोध में खड़ा है ना, एकदम एक दूसरे को गिराने के लिए खड़ा है। आगे क्रांति करना, सीखना, है ना, और प्रेम करना, तीनों क्या है भाई? क्रांति करता है, वो सीखना है, उसके बाद प्रेम करना है, तीनों है आखिर क्या है? 19 नंबर याद रखना। तो पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है, ठीक है, याद रखना है। आगे क्या जी, महत्वाकांक्षा का क्या कर रहा है? महत्वाकांक्षा का क्या कर रहा है? अपना नाश कर रहा है भाई, खुद का ही नाश कर रहा है, और क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, तो आज ना आपका फाइनली हो गया है गदखंड समाप्त। अब यहाँ से आएगा आपका काव्यखंड। काव्यखंड अभी आपको नहीं बताएंगे, पहले गदखंड अच्छा से पूरा अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा कि स्टोरी वाला वीडियो बनाए कि ऑब्जेक्टिव चलते रह दें। आप लोग जो पहले कमेंट करिए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब कहानी वगैरह भी सुनना है जी, वो तो आपसे पे डिपेंड करता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, अगर मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं हुए ना तो हो जाइएगा, और डेली रात 8 बजे ना लाइव क्लास चलता है, सुबह 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है, ये दोनों टाइम में आपको आना ही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है मेरे भाई, क्लास को करते हैं बंद, ठीक है।